हूं भावना शर्मा और आज हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज ये पूरा क्या है, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो आउटर है ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? इसके ऊपर, इसको रफ क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? जिसके पास राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं और इसकी स्ट्रक्चरली भी ये स्मूथ होती है। देन हम आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस से जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपके न्यूट्रिशंस होते हैं, प्रोटीन वगैरह वगैरह, वो सभी न्यूक्लियस से कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रांसपोर्ट होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक की जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू यहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं। So exchange of the molecules through nucleus to the rough endoplasmic reticulum and from rough endoplasmic reticulum to the nucleus, so that is called the endomembrane system. So endomembrane system में कौन कौन से ऑर्गेनल मेन रोल प्ले करते हैं? So that is the endoplasmic reticulum, सेकेंड आपका लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, एंड थर्ड आपका गोल्जी एपरेटस, और फोर्थ आपका वैक्यूल। सो इन सभी का हम फंक्शंस देखेंगे आज कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, ये कितने टाइप्स की होती हैं। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि ये लिपिड फॉर्मेशन करती है सेल के अंदर। लिपिड इट मीन्स फैटी एसिड और आपके स्टेरॉइड। और ये क्या करती है, हम जो कोई भी ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग सेल में वो टॉक्सिक होती है, तो इसलिए उसको डिटॉक्सिकेशन उसको करने के लिए कौन हेल्प करता है? वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। देन हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उन कैल्शियम आयंस को कौन सीक्रेट करता है? दैट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। देन हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नियरेस्ट होती है, अटैच होती है। इसका फंक्शन होता है, इसके पास राइबोसोम्स होते हैं 70s के, जो कि डेंसिटी में 80s से कम होते हैं। इसका फंक्शन होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करके क्या करती है, वो न्यूक्लियस को ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो मोस्टली आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका कवर हो चुका है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जाता है। देन हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? गोल्जी एपरेटस को किसने डिस्कवर किया था? 1988 में कैमिलो गोल्जी थे। कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया। इसकी 4 पार्ट्स होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी एपरेटस। ये क्या है? गोल्जी एपरेटस है और इसकी स्ट्रक्चर, ये 4 पार्ट्स होते हैं इसके। दीज आर कॉल्ड दी वेसिकल्स। ये इसकी किस्टर्ने हैं। यहाँ कुछ वैक्यूल्स होती हैं इसकी। देन ये ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है ये भी आज हम देखेंगे। ये स्ट्रक्चर है आपकी जूलॉजी ऑप्शनल में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कैसे राइटिंग करते हैं वो भी इसी वीडियोस में, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे।
मेंस राइटिंग हम कैसे करें पेपर जूलॉजी ऑप्शनल के लिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जितनी भी लेटेस्ट ऐसी वीडियो हैं वो आपके पास इजीली पहुंच जाए। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है। देन इसका जो फंक्शन होता है गोल्गी अपरेटस का, वो होता है आपके स्पर्म होते हैं, मेल का जो गैमेट होता है स्पर्म, उसका जो आपका एपोसोम होता है, उसका एंटीरियर पार्ट होता है, वो किससे बना होता है, वो गोल्गी अपरेटस से बना हुआ होता है। तो गोल्गी अपरेटस क्या करता है, आपका जो रूट कैप है, सेकंड फंक्शन इसका यही है कि वो रूट कैप में क्या करता है, म्यूसिलेज सीक्रेशन करता है। म्यूसिलेज सीक्रेशन करके क्या करता है, वो रूट कैप को लुब्रिकेट करता है और इजीली जो रूट कैप होता है वो क्या होता है, सॉइल के अंदर इजीली पेनिट्रेट हो जाता है। देन इसका फंक्शन होता है सेल के अंदर जितना भी मटेरियल बनता है, जो भी आपका ऑर्गेनल मटेरियल बनाता है, प्रोटीन व्हाटएवर, तो ये सारी चीज़ों को शेप देने के लिए और उनको पैक करने का काम कौन करता है, गोल्गी अपरेटस करता है। मान लो जैसे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, तो वो प्रोटीन जो है वो आपकी क्या होगी, वो गोल्गी अपरेटस तक पहुंच जाती है। और गोल्गी अपरेटस क्या करता है, उसको पैक करता है, प्रोटीन को शेप देता है, फिर वो प्रोटीन क्या होती है आपकी न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो आपको गोल्गी अपरेटस का फंक्शन समझ में आ गया। देन हम बात करते हैं आपके लाइसोसोम्स की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम स्फेरिकल शेप होता है और इसकी आउटर मेम्ब्रेन कवर्ड होता है ये। और इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, 1955 में इसको डिस्कवर किया था आपके डी डुवे ने, जो क्रिश्चियन थे, और उन्होंने लाइसोसोम्स को कहा कि दिस इज दी सुसाइड बैग। इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि अपनी खुद की सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। व्हेन द लाइसोसोम इज नॉट वर्क इट इज डाइजेस्ट टू इटसेल्फ, ये अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। और इसकी फंक्शंस क्या होते हैं वो भी आज हम डिस्कवर करेंगे। लाइसोसोम्स के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो एसिडिक पीएच पे ही सीक्रेट होते हैं। इनका फंक्शन होता है, ये मोस्टली मैनी टाइप्स के फाउंड होते हैं लाइसोसोम्स में। कौन कौन से होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, आपका प्रोटीटियस, सेकेंड लाइपेज, लाइपेज इज कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियस, फॉस्फेटेसेस। प्रोटीसेस जो होता है उसका फंक्शन होता है सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है उसका क्या करता है, वो डाइजेशन करता है। लाइपेज क्या करता है, वो फैटी एसिड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है सेल के अंदर। लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम का जो न्यूक्लियस जो आपका एंजाइम होता है वो क्या करता है, इसकी न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। और फॉस्फेटेस जो होता है वो फॉस्फेट जो एसिड्स होते हैं और फॉस्फेट जो होती है उसको डाइजेस्ट करता है। देन हम बात करते हैं लाइसोसोम्स आर मोस्टली 4 टाइप्स। फर्स्ट द प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल एंड ऑटोफेजिक। प्राइमरी होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी जो लाइसोसोम होते हैं वो वेसिकल्स फॉर्म में होते हैं। वेसिकल्स फॉर्म में होते हैं और इनके पास इनएक्टिव इनके पास एंजाइम्स होते हैं। देन सेकेंडरी की बात करते हैं हम, सेकेंडरी लाइसोसोम की। सेकेंडरी लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे सेल के हैं जितने भी बचा हुआ जो हमारा मटेरियल होता है न्यूट्रिशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन
और न्यूक्लिक एसिड, तो उनको क्या करता है, बच्चों को ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो होते हैं उनको हम डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं। देन हम बात करते हैं रेजिडुअल लाइसोसोम की। रेजिडुअल जो लाइसोसोम्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि जो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको सभी को क्या करते हैं, ये स्टोर करने का काम करते हैं। आपका बचा हुआ और उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर अपनी कवरिंग कर लेते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर अपने अंदर स्टोर करके उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। और रेसिडुअल लाइसोसोम्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर इनकी डेफिशिएंसी अगर सेल के अंदर हो जाती है तो इससे काफ़ी डिसीज होती है। टेक इंस्टेंस जैसे आपका गाउट, लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है, और आपका अर्थराइटिस जॉइंट डिसीज हो जाती है इन द डेफिशिएंसी ऑफ रेसिडुअल लाइसोसोम। बिकॉज गाउट का मतलब है कि आपके घुटने जो होते हैं उनमें पेन होने लगता है, और लंग्स और आपका जो लंग्स फाइब्रोसिस है इसका मतलब इट मीन्स इस डिसीज़ में होता है कि आपकी जो सांस होती है वो अच्छे से ब्रीथिंग नहीं कर पाता है व्यक्ति, और मोस्टली आफ्टर सम टाइम डेथ हो जाती है। और मोस्टली 20 ऑलमोस्ट 20 जितनी भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे डिसीज होने बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द रेजिडुअल लाइसोसोम्स इन द सेल। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं जब वो काम करना बंद कर देते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर आपका वैक्यूल्स हो गई, जब वो काम करना बंद कर देती हैं तो वो इनएक्टिव हो जाती हैं। तो इनएक्टिव ऑर्गेनल्स को क्या करता है, ये उनको डाइजेस्ट कर देता है, और ये खुद भी जब इनएक्टिव हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो ये खुद भी अपने आप को क्या कर देता है, खुद भी अपने आप को डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑटोफेजिक लाइसोसोम बोलते हैं। देन मोस्टली ये सारा चैप्टर मोस्टली कवर हो गया है। सेल सिर्फ सेंट्रियोल्स बची है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 9 में। देन आपका ये सारा कवर हो गया है, मोस्टली आपको पसंद आएगा। आई होप यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।